नमस्कार, मैं हूँ चारू खरे और आप सुन रहे हैं दिल का रेडियो। महाभारत में भीष्म का किरदार निभाकर लोगों के दिलों में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले भीष्म पितामह यानी आरव चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पेश है उनसे बातचीत के कुछ मुख्य अंश। 7 साल हो गए हैं आज इस शो को दोबारा आज जब दिखाया जा रहा है, ये तो जनता का जो प्यार है वो आपके लिए वैसे का वैसे ही बरकरार है। थैंक यू सो मच। और ये आपके कुछ फैंस के सवाल हैं जो मैं एक जरिया हूँ सिर्फ इसे पूछने का, और इसी के साथ मेरा पहला सवाल है, जब भीष्म का किरदार आपको ऑफर हुआ था तो पहला ख्याल क्या आया था आपके दिल में? पहला ख्याल ये था कि मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी यदि मैंने ये किरदार अच्छे से निभाया, क्योंकि महाभारत ऐसा कोई भी अभिनेता नहीं है हमारे भारतवर्ष में जी जो महाभारत ना करना चाहता। और इन रिसेंट इयर्स राइट फ्रॉम द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री टू द तमिल इंडस्ट्री, तेलुगु इंडस्ट्री, लॉट ऑफ एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स दे रिटन अबाउट मेकिंग महाभारत, और महाभारत में भीष्म का किरदार सबसे अहम है। तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात थी कि मुझे इन्होंने चुना और मुझे ऑफर किया। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू द मेकर्स ऑफ महाभारत। बिल्कुल। आप मुझे ये बताइए कि असल जिंदगी में आप भीष्म से कितना प्रभावित हैं? भीष्म से प्रभावित मैं ये कह सकता हूँ कि मैं 2-3 चीजों में उनका अनुसरण करने का प्रयास करता हूँ। जैसे भीष्म जो हैं वो हमेशा विनम्र थे, तो मेरा प्रयास रहता है कि मैं भी विनम्र रहूं जितना हो सकता है, अधिक से अधिक। बिल्कुल। और भीष्म जो है वो 2-3 बातें, और मतलब उनके तो खैर उनका व्यक्तित्व जितना विशाल था वो उसको वहां तक पहुंचना है वैसा करना तो संभव नहीं है किसी भी मनुष्य के लिए जी। लेकिन जो 2-3 और बातें थी, जैसे वो अपनी बात पे जो कहते थे उस पर टिके रहते थे, हठी थे जी। तो मैं भी कुछ वैसा ही हूँ। ऐसा मतलब मैं ये नहीं कि भीष्म करने के बाद मैं पहले से ही ऐसा हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं कि अगर मैं कोई काम करता हूँ, आज तक ईश्वर की कृपा से ऐसा कभी नहीं हुआ कि फिल्म या कोई भी टेलीविजन शो या कोई भी काम किया और उसको बीच में छोड़ दिया, वो मैं पूरा करता ही हूँ। तो वो एक चीज है। एंड दी थर्ड थिंग वाज दैट भीष्म वाज ही fought his entire life. He never gave up on his principles, on protecting the Hastinapur throne. तो वो भी एक चीज जो है उसका अनुसरण मैं करता हूँ कि मैं प्रतिदिन यही रहता है कि आज सुबह उठे और आज कुछ नया करना है, एंड नेवर से डाई, नेवर गिव अप, कीप एट इट, कीप गोइंग। आपका जन्म स्थल क्या है? मैं राजस्थान में ही पैदा हुआ हूँ और जयपुर में मैंने स्कूलिंग की है, कॉलेज भी किया है। जी जी। उसके बाद मैं बॉम्बे आ गया था, तो इट वाज बॉम्बे दैट व्हेन आई केम टू सिटी, इट वाज कॉल्ड बॉम्बे। लॉकडाउन का समय चल रहा है आरव जी, और इस समय हर कोई अपने घर में कैद है, तो आपका लॉकडाउन का जो समय है, ये क्वारंटाइन का जो समय है, वो कैसा बीत रहा है इस समय? मेरे लिए ये ऐसा कोई पताड़े खुले वाली स्थिति नहीं है। सिर्फ इतना है कि मैं एक आम आदमी जो बाहर घूमने की इच्छा होती है, बाहर जाने की, बस वो नहीं हो पा रहा है, और जिम नहीं जा पा रहा हूँ। 2 ही चीजें हैं, उसके अलावा बाकी सब तो काम ना हो पाना। उसके अलावा आप अपने परिवार के साथ में घर में खुश हैं, फिल्म देखते हैं, टीवी देखते हैं, महाभारत आ रहा है, महाभारत दोबारा से हर एपिसोड देखते हैं। मेरी 2 प्यारी सी बिल्लियां हैं, उनके साथ में हम दिन भर खेलते हैं, वो मस्ती करती रहती हैं। सही है, बहुत। बाकी मैं अपनी कसरत कर लेता हूँ रात को और फ्री हैंड एक्सरसाइज कर लेता हूँ। बाकी अपने फैंस को मैं चैट करता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, लाइव जाता हूँ, कभी इधर कभी किसी प्लेटफॉर्म पे, कभी इस पे। तो बस इतना कोई ऐसा पताड़ना वाली स्थिति नहीं है।
एक ऐसा संदेश जो अपने फैंस को आप देना चाहेंगे इस समय, या फिर अपने किरदार से जुड़ा हुआ कोई भी संदेश जो आप अपने फैंस को देना चाहेंगे? महाभारत में भीष्म को आपने जितना प्यार दिया, हरक चौधरी को जितना, मुझे भारतवर्ष नहीं समूचे विश्व ने जितना प्रेम दिया है, और दोबारा से भीष्म और महाभारत अब टेलीविजन पे रिलीज हुआ है इंडिया में, क्योंकि पूरे विश्व में पिछले 5-7 साल से जब से महाभारत आया है, लगातार किसी न किसी कंट्री में, किसी न किसी देश में चल ही रहा है। रशिया, इंडोनेशिया, चाइना, you name it, and most of the world. So it is not that I've had a disconnect with Bhishma or the fans from all over the world, because मुझे रोज every day people would write to me on Instagram or Twitter, Facebook from all over the world, and I was called. I've been to Moscow, I've been to Indonesia, all these countries. People have come all the way from Italy and other places to meet me. किसी ने मुझे चाइना से कोई भीष्म की एक छोटी सी मूर्ति बना के भेजी है। किसी ने यूक्रेन में भीष्म का जो है अपने आर्म पे मेरी शक्ल का टैटू बनाया है। तो वो हमेशा से ही रहा है। इट इज नॉट दैट कि वो खत्म हो गया था। इट इज बिन एन ऑनगोइंग प्रोसेस। तो मैं उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ अपने फैंस का। एंड अब मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि लॉकडाउन जो है वो ऑलमोस्ट वी आर एट द बैक एंड, एंड आई हैव अ फीलिंग कि अब लॉकडाउन धीरे धीरे खुल जाएगा। तो कुछ दिन जो है वो और सही, और उसमें सिर्फ इतना कहूंगा कि हमारे जितने भी पुलिस फोर्सेस हैं ऑल ओवर द कंट्री, आर्म फोर्सेस हैं, पुलिस फोर्सेस हैं, डॉक्टर्स हैं, हम उन सबका किसी भी प्रकार का सहयोग कर पाएं, उनका आदर सम्मान कर पाएं, ये हमारी ड्यूटी है। कुछ जगहों पर ऐसा हो रहा है कि डॉक्टर्स को किसी भी कारण से इसी दृष्टि से देखा जा रहा है कि वो हमारे लिए कुछ गलत करेंगे। तो डॉक्टर्स सिर्फ और सिर्फ हमारी जान बचा रहे हैं, अपनी जान पर खेलकर हमारी जान बचा रहे हैं। ये प्रत्येक देशवासी का फर्ज बनता है, हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी पुलिस को और अपने डॉक्टर्स को हम उनका रिस्पेक्ट करें, आदर करें, सम्मान करें, और जो भी हो सकता है, जितना भी हमसे हो सकता है, क्योंकि ये ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि जिसका इलाज नहीं है। इसमें डरने की बात नहीं। अगर किसी को लगता है कि हमें बुखार है या खांसी है, जुकाम है, तो इससे पहले कि ये बढ़ जाए, हमें तुरंत जाकर ये बताना चाहिए कि हमें है और दूसरों को ना फैले। सो हमें जो भी लॉकडाउन की प्रक्रिया है कि घर में रहें, बाहर ना जाएं, लोगों को ना छुएं, ग्लव्स और मास्क पहन के जाएं, उसका पूरा का पूरा जो है, जैसा मैं कर रहा हूँ, मेरा परिवार कर रहा है या बाकी हम सब कर रहे हैं, वैसा ही हम सबको करना चाहिए। ये मेरा अनुरोध है। बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके, और बेशक आपके फैंस को भी ये इंटरव्यू बेहद पसंद आएगा। द ओपिनियन पोस्ट और दिल का रेडियो पर चारू खरी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी चारू जी, थैंक यू सो मच।